नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा है। इन सभी की बहाली जेपीएससी के जरिए हुई है और इसकी प्रक्रिया साल 2021 में शुरू हुई थी, जो अब पूरी हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि झारखंड में 40,000 बंपर बहाली की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसमें बेरोजगारों को नौकरी का मौका मिलेगा। ईश्वर से यही दुआ मांगते हुए कि आगे भी ईश्वर हमारी राह को रोशन करते रहे और हम अपने लक्ष्य को साथ में लें। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में पहुंचे थे। उस वक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और आपको बता दें 66 पशु चिकित्सकों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा है और इसके साथ साथ ये आश्वासन दिया गया है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से और भी बहाली निकाली जाएगी। लगभग 40,000 बहाली का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। की उपस्थिति के बीच ये दीप प्रज्वलन जोन 2-2.5 महीने के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करके राज्य के अंदर वीडियो, सीओ, कलेक्टर बना करके नियुक्त करके अलग अलग जगहों पर नियुक्ति की। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन नियुक्तियों में राज्य के ऐसे गरीब जिसकी मां आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, किसी का माता पिता मनरेगा में मजदूर है, किसान है, जो बीपीएल के राशन कार्ड से उसका घर चलता है, उनके बच्चे आज बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बन करके राज्य को सेवा दे रहे हैं। बहुत आज के दिन में नियुक्ति देना भी एक चुनौती भरा काम हो पड़ा है। कुछ गिरोह इस तरीके से भी सक्रिय हैं जो सरकार को बदनाम करने में इन प्रकार लगे रहते हैं। रांची में जेसोवा की ओर से लगे दिवाली मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है और इसके साथ ही मौके पर उन्होंने बटन दबाकर कई मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों से भी बातचीत की। यही नहीं, बसंती लकड़ा समेत 4 फुटबॉलर को स्पोर्ट्स किट भी दिए और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यों के लिए जेसोवा को बधाई भी दी। ये सहयोग राशि सचेत को प्रदान किया जा रहा है और सभी आंगनबाड़ी के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने जेटेट टीचर, कृषक मित्र और स्वयं सेवक कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। साथ ही उनके सामने कई मांग रखी है। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री जी से आज आदरणीय विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब, दीपिका पांडे जी, अंबा प्रसाद जी, सब लोग हम लोग मिले हैं। वो भी उन सभी जो अभ्यर्थी हैं, जो जेटेट वाले लोग हैं, जो कृषक मित्र वाले लोग हैं, उन सब पर चर्चा हुई है कि कैसे इन लोगों को, चूंकि अच्छा भी नहीं लगता और ये भी है कि स्वयं सेवकों को काम जो नियमित रूप से नहीं मिल रहा है, तो वो देने पर उस पर चर्चा हुई है। आवेदन है स्वयं सेवकों का और उनके एसोसिएशन का, जिनकी पहली मांग ही यही थी कि हमारा नाम बदला जाए। तो ये उनका मांग है, ये हम लोगों की तरफ से थोपी हुई कोई बात नहीं। ये डिमांड लेकर के वो खुद आए हैं और नाम बहुत मायने नहीं रखता है, उन्हें काम मिलना चाहिए। वो एक ट्रेन फोर्स है और राज्य के हित में काम कर सकते हैं। आज की जो बात हुई है वो बहुत ही गंभीर और सार्थक हुई है। मुझे लगता है जल्द निदान होगा।
झारखंड में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2 कोल्ड स्टोरेज का संचालन दिसंबर महीने से शुरू हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज के संचालन के लिए सहकारिता विभाग और एजेंसी के बीच मंत्रालय में एमओयू किया गया है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख की मौजूदगी में चतरा और पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए एमओयू हुआ। चतरा जिला के कोल्ड स्टोरेज संचालन के लिए मेसर्स तृप्ति राइस मिल और पूर्वी सिंहभूम के लिए हजारीबाग होप एंड हेल्थ केयर के साथ ही एमओयू किया गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस मौके पर कहा कि किसानों के लिए वरदान साबित होगा। एमओयू करने वाले एजेंसी के अनुसार दिसंबर महीने से सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाएगा। के लाखों किसानों के लिए यह एक वरदान के रूप में साबित होगा। मूल्य संवर्धन और किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य, विस्तृत बाजार, ये सुविधा उपलब्ध होने के साथ उनके पास एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आएगा। इलेक्ट्रिक नहीं लगा हुआ उसमें, इलेक्ट्रिक का काम खत्म हो जाएगा, तुरंत हम हैंड ओवर लेंगे और हम तैयार हैं हैंड ओवर लेने के लिए। और दिसंबर से आलू का सीजन दिसंबर से होता है किसानों का, अरे किसानों के हित का है, इसलिए किसान का ही चीज है तो सबसे पहला आलू होता है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब ही वो आलू, तो आलू रखाएगा। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 12 घंटे से ईडी का छापा जारी है। अवैध बालू खनन को लेकर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। सुरेंद्र जिंदल के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, सुरेंद्र जिंदल के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 5 जून को भी छापेमारी की गई थी। बिहार में बालू खनन से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसके बाद कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम 12 घंटे से छापेमारी कर रही है। बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग में कोयला तस्करी पर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट सामने आने से सियासी संग्राम मच गया है। गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने पुलिस की मिलीभगत से दिन के उजाले में कोयला तस्करी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बावजूद कोयला तस्करों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कोयला ही नहीं बल्कि कोयला, लोहा, बालू, पत्थर किस प्रकार पूरे राज्य में तस्करी हो रहा, और इस पर खुले तौर पर हम कहेंगे कि सरकारी पदाधिकारी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन के लोग हो, सभी लोग इस पर इन्वॉल्व है। नहीं तो हो ही नहीं सकता है। पर सरकारी पदाधिकारी के मिली भगत और माफिया के मिली भगत के बगैर यह असंभव है कि तस्करी नहीं हो सकता है। लेकिन जब सभी लोग मिल गए हैं तब तस्करी खुलेआम हो रहा है, या रात के अंधेरे में ही क्या, अब तो दिन में ही हो रहा। धनबाद रेल मंडल एक बार फिर माल ढुलाई के साथ साथ राजस्व उगाही में पूरे देश में अव्वल साबित हुआ है। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि टिकट चेकिंग से धनबाद रेल मंडल को पिछले साल 1476.57 लाख की आय हुई थी, जो इस साल बढ़कर 1597.24 लाख हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में यात्री सुविधा बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी गई है। धनबाद में जल्द ही 70 करोड़ रुपए की लागत से रेल ग्राइंडिंग मशीन लगेगी और इस मशीन के जरिए रेलवे ट्रैक में आने वाली छोटी बड़ी सभी गड़बड़ियां आसानी से दूर की जा सकेंगी। इससे संभावित रेल हादसा तो टलेगा ही, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए भी ये मशीन वरदान साबित होगी। नंबर 1 फ्रेट लोडिंग की पोजीशन अक्टूबर महीने में और क्यूमुलेटिव में अप टू अक्टूबर महीने में प्राप्त की है। अर्निंग में भी हम नंबर 1 हैं। जो अभी हम लोगों ने फ्रेट का जो लोडिंग किया धनबाद मंडल ने अक्टूबर महीने में 14.73 करोड़ का किया है, 14.73 मिलियन टन किया है, जो कि बिलासपुर मंडल जो नियरेस्ट है उससे करीब 4% ज़्यादा है।
गढ़वा के बहियार गांव में पुलिस और पब्लिक की झड़प के बाद माहौल अब शांतिपूर्ण है। गढ़वा पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट अजय तिर्की के बयान पर 44 नामजद और 150 अन्य पर रमना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इन सभी की गिरफ्तारी की कोशिश तेज हो गई है। सब डिवीजन कोर्ट के आदेश पर रमना पुलिस पीड़ित को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए गई थी और इसी दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिए थे। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जब भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई तो पुलिस ने 4 राउंड की हवाई फायरिंग भी की और इस झड़प में 7 जवान, 2 कोर्ट को स्टाफ और एक आम आदमी घायल हो गए हैं। फिलहाल पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है और चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। मजिस्ट्रेट, फोर्स और कोर्ट के नाजिर गए थे और वहां पे एक दखल दिहानी का एग्जीक्यूशन करवाना था। इसी दौरान वहां के ग्रामीण उग्र हो गए और करीब 150-200 ग्रामीणों द्वारा जो है वो मजिस्ट्रेट और फोर्स पर पत्थरबाजी किया जाने लगा और फोर्स द्वारा जो है काफी संयम ढंग से काम करते हुए इसमें मामले को शांत कराया गया है। अभी भी फोर्स हमारी वहां कैंप कर रही है, स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और इसमें हम लोग एफआईआर दर्ज किए हैं। कुल 44 लोगों पर नेम्ड एफआईआर हुआ है और 100-150 अज्ञात पर हम लोगों ने एफआईआर की। पर्व के दौरान हथियार के बल पर लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी और लेवी वसूली के फिराक में जुटे अपराधियों पर पुलिस ने दबिश दी है। चतरा शहर को अशांत करने की कोशिश में जुटे 4 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई। पूछताछ के बाद सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार सभी अपराधियों की क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है। साथ ही इस गिरोह में शामिल बाकी अपराधियों की पहचान भी की जा रही है। श्रवण प्रजापति और कारू प्रजापति के शरीर से एक पिस्टल बरामद किया गया, जिस संबंध में कागजात की मांग की गई और उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया है। तो जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने बताया कि कोई घटना को अंजाम देने के फिराक में ये लोग थे और इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिल गई और हम संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिए। अगर तक कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो सभी गिरफ्तार व्यक्ति हैं उन लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। रांची के मोती महल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। इस आग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, पर होटल के किचन में कई सामान जलकर जरूर राख हो गए। कहा जा रहा है कि पैनल रूम में शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी थी, जिसने किचन को अपनी चपेट में ले लिया। धनबाद में पाथरडीह कोल वॉशरी गेट के बाहर कोलियरी कामगार यूनियन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही जेएसडब्ल्यू वॉशरी को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिलने का आरोप लगाया। यूनियन का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिलने के चलते ना मजदूरों को कोई काम मिल रहा है, ना ही आसपास के गांव का विकास हो पा रहा है। साथ ही यूनियन ने सैलरी और मिडलिंग घोटाले की जांच कराने की भी मांग की। 10 तारीख तक पेमेंट देना नहीं हो रहा। आरएलसी में एग्रीमेंट किया कि हम 15 अगस्त को इसको डिफरेंस पेमेंट करेंगे, एचपीसी का नहीं किया। आरएलसी में डिमांड किया है कि जो भी रिलेटेड है ये एचपीसी का लाइक सबको मिलना चाहिए, वो नहीं हुआ। गांव का काम करना चाहिए, गांव का काम नहीं हो रहा। धनबाद के सुंदरनगर के बालूघाट से बालू उठाव पर रोक के खिलाफ मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही 11 कुंड के सीओ की कार्रवाई को सरासर गलत करार दिया है। दरअसल प्रशासन ने बालू उठाव को हरी झंडी दे दी, पर 11 कुंड के सीओ ने चिरकुंडा के सदर सुंदरनगर घाट से बालू उठाव पर रोक लगा रखी है और इसके चलते मजदूरों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। अभी हम लोग बेरोजगार हो गए हैं और सरकार आदेश आ गई है, गाड़ी चल रही है करने का रॉयल्टी का। फिर भी आज देखिए बगल का ही देखिए निरसा पर पंचायत पर बिना आदेश का गाड़ी दिन में चल रही है, तो हमारे यहाँ आदेश आने के बाद भी क्यों नहीं चल रही है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पीएम मोदी के दौरे पर सीएम का बयान सामने आया है। देश विदेश घूमते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कहना है सीएम हेमंत सोरेन का। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया घूमते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और रांची के जयपाल मुंडा एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप के आखिरी चरण के मैच खेले जा रहे हैं। आज भारत का मुकाबला कोरिया से होने जा रहा है। अब तक अपने सभी 4 लीग मैच जीत चुकी भारतीय टीम का उत्साह चरम पर है, जबकि जापान ने 3 और कोरिया चीन ने 2-2 मैच जीते हैं। इन्हीं 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच खेले जाने हैं। ऐसे में झारखंड के हॉकी प्रेमियों का उत्साह भी चरम पर है। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। हम स्टेडियम के उस एरिया में हैं जहां से सबसे ज्यादा भारतीय टीम को चीयर किया जाता है, और जब भी भारत की टीम डी एरिया में प्रवेश करती है तो यहाँ से दर्शक जो है डांस करते हुए नजर आते हैं, नाम लेकर खिलाड़ियों के चिल्लाते हैं, खिलाड़ियों को चीयर करते हैं। टीम का हौसला किस तरह बढ़ाते हैं? आवाज दे करके। आवाज देके क्या शोर करते हैं यहाँ से? संगीता दीदी जोर लगाइए। क्या बात है जी, बहुत अच्छा लगता है देख के, और हम लोग को भी लगता है कि हम लोग भी इसमें खेल पाए। जी नहीं, उनकी तरह ही बनना है जो टीम में खेल रही हैं। जी हाँ, मजा तो बहुत आ रहा है। होम ग्राउंड में हम लोग का हो रहा है, जैसे झारखंड के ही हैं हम लोग, तो झारखंड में 3 खिलाड़ी है, निक्की, सलीमा, संगीता, तो उनको सामने से देखने के लिए और मजा आ रहा है थोड़ा। कि हॉकी के खिलाड़ी भरे पड़े हैं और यहाँ तमाम क्लबों से कह सकते हैं, जिलों से यहाँ पर हॉकी खिलाड़ी पहुंचे हैं, और एक ही मकसद है कि भारतीय टीम को चीयर करना है। कि यहाँ पर दर्शक तैयार हैं और दर्शक ये सोच रहे हैं कि जब भी भारत की टीम, भारत के खिलाड़ी डी एरिया में बॉल को लेकर आगे बढ़ेंगे तो इनके चीयर से टीम एक गोल तो जरूर करेगी। और देख रहे हैं कि हर बार जिस तरीके से टीम जो है लगातार राउंड रॉबिन लीग में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है, टीम ने सभी विरोधियों को हराया है। जाहिर है कि आज आखिरी मैच अगर भारतीय टीम जीतती है तो सेमीफाइनल में मजबूत इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा।